तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डबली रीइंफोर्स्ड बीम की जो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे थे स्टेप वाइज। तो हमने लास्ट लेक्चर जो डिस्कस किया था स्टेप नंबर 4 तक एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट, टोटल एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट यानी कि एएसटी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी 2344 mm²। तो उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं जो टेंशन रीइंफोर्समेंट है उसमें नंबर ऑफ बार्स हम कितने प्रोवाइड कर सकते हैं जब हमारे पास एरिया कितना है 2344 mm²। हम अगर हम एरिया इतना जो स्टील का है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये बात आगे आती है हमारे पास फाइंड द नंबर ऑफ बार्स, फाइंड द बार्स। ठीक है जी, फाइंड द नंबर ऑफ बार्स। तो नंबर ऑफ बार्स फाइंड आउट कर लेते हैं भाई यहां से। ओके, हमारे पास 2344 mm² टोटल टेंशन रीइंफोर्समेंट है। ओके, तो अगर हम यूज कर लें 25 mm डाया बार, ठीक है जी, तो कितने नंबर ऑफ बार्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं रेक्टेंगुलर बीम में, इस साइज के बीम में। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं, अगर हम प्रोवाइड करें यहां पे प्रोवाइड 25 mm डाया बार्स, तो 25 mm डाया बार्स हमने यूज किए, 25 mm के डाई के बार यूज करते हैं। तो एक बार का अगर हम यहाँ पे एरिया निकाल लें तो हमारे पास नंबर ऑफ बार्स निकल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। तो डाई हमारे पास 25 mm है, तो एरिया ऑफ वन बार, एक बार का एरिया क्या होगा π/4 × d²। तो यहाँ पे d क्या है हमारे पास, डाया ऑफ द बार, क्योंकि बार की हम क्या कर रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। ओके, इक्वल टू π/4 × d कितना है 25 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू किसकी आती है, एरिया ऑफ वन बार की, तो कितनी आएगी यहां से, एरिया ऑफ वन बार की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, ये कैलकुलेट करके आ गया 491 mm²। ठीक है जी। तो 491 mm² एक बार का जो एरिया है वो आ रहा है। तो हमारे पास टोटल जो एरिया हमारे पास है वो कितना है 2344 mm² तक हम क्या कर सकते हैं, जो रिइंफोर्समेंट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स की बात करें तो नंबर ऑफ बार्स निकल सकते हैं। तो एरिया ऑफ टेंशन, नंबर ऑफ टेंशन बार्स रिक्वायर्ड, तो यहाँ से नंबर ऑफ बार्स निकाल लेते हैं। एरिया आ गया हमारे पास 491। ठीक है जी। तो हम यहां पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ बार्स, रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बार्स यहां पे आ जाएंगे हमारे पास। टोटल जो एरिया ऑफ द टोटल टेंशन रिइंफोर्समेंट कितना है 2344, एरिया ऑफ वन बार डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, एरिया ऑफ वन बार। तो एरिया ऑफ वन बार कितना है हमारे पास 491 आया था, 491। ठीक है जी, 491। ठीक है जी, 491 mm²। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ बार्स की वैल्यू, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 4.8, यानी कि जो वैल्यू हमारे पास आएंगे 5 नंबर ऑफ बार्स हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यूज करेंगे 5 नंबर ऑफ बार्स। तो ये एरिया था हमारा रिक्वायर्ड एरिया। अगर हम 5 नंबर ऑफ बार्स हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं तो प्रोवाइड, एक्चुअल में प्रोवाइड कितने करने वाले हैं 5। तो 5 बार का एरिया कितना होगा, एक बार का हमारे पास एरिया 453 है, तो 5 बार का कितना हुआ, तो ये भी हम प्रोवाइडेड निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ टेंशन स्टील प्रोवाइडेड, एरिया ऑफ टेंशन स्टील प्रोवाइडेड। तो एक्चुअली में हमारे पास कितना एरिया का जो हम स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बार का हमने अभी एरिया निकाला 491 इंटू कितने बार यूज करने वाले हैं हम 5। तो कितना एरिया हमने प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे कितना एरिया हमने प्रोवाइड कर दिया 2455 mm²। ये रिक्वायर्ड था हमारे पास जब हमने फाइंड आउट किया। तो यहां से कितना आ रहा है 2400, जो हमारे पास एरिया आ रहा है 2455 mm²। 2455 mm² का जो एरिया है एक्चुअल में हम प्रोवाइड करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है जी, क्योंकि 5 बार आ गए ना हमारे पास, 5 बार अगर यूज करेंगे तो हमारे पास कितना प्रोवाइड
प्रोवाइड कर देंगे हम 2455 mm² प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे ये चेक करके देखते हैं जो 2455 mm² हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक्चुअल में हम मिनिमम कितना कर सकते थे वो देख लेते हैं। मिनिमम रिइंफोर्समेंट और मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर उनके बीच की वैल्यू अगर 2455 आ रही है तो ठीक है, हम ओके हैं, ठीक है जी, सही है जो हमारा डिजाइन हो डबल रिइंफोर्स्ड बीम के लिए। ओके, तो हम मिनिमम रिइंफोर्समेंट की बात करते हैं। मिनिमम एरिया टेंशन रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड, हमारे पास वैल्यू जो आई है 2455 आ गई है। अगर हम 25 mm डाया बार का जो वैल्यू है वो हम हमारे पास आती है 2455 प्रोवाइडेड एरिया है। तो यहाँ पे अब बात करने वाले हैं हम किसकी, मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन स्टील रिक्वायर्ड। मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड, ठीक है जी। तो मिनिमम निकाल लेते हैं भाई। हमारे पास मिनिमम निकालने के लिए हमारे पास क्या है, अगर हमने रिक्वायर्ड निकालने के लिए हमारे पास यूज है 0.85 इंटू एरिया जितना है b इंटू डी डिवाइडेड बाय fy। तो जे वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करके जितनी वैल्यू आएगी उससे अगर ज्यादा है तो सही है, ठीक है जी। कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे 0.85 इंटू बी की वैल्यू कितनी है, विड्थ ऑफ द बीम 320 इंटू डी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम 600 और fy कितना है 415। आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आएगी हमारे पास यहाँ पे 369 mm², 369 mm², ठीक है जी। तो ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। तो मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं 0.004। अगर मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट निकालना चाहते हैं तो हमारे पास रूल क्या है, 4% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है जी, यानी कि 0.04 इंटू बी इंटू डी। ओके, तो यहां से अगर आएगा तो इनके बीच के अगर 2455 तो ओके है, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 369 से जो वैल्यू है हमारी 2455 ज्यादा है, ये हमारी क्या है, कम है, यानी कि 369 mm² लेस देन है 2455 mm² से, हेंस इट इज ओके, हेंस इट इज ओके। तो यहां पे हम जो प्रोवाइड करने वाले हैं 5 नंबर ऑफ बार्स हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। तो यहां पे प्रोवाइड कर देते हैं 5 नंबर ऑफ बार्स यहां पे हमने प्रोवाइड करने हैं। ओके, तो 5 नंबर ऑफ बार्स हमने टेंशन स्टील के हमने प्रोवाइड किए हैं, जितने जिसका एरिया कितना है 2455, ठीक है जी। और ये हमारी जो इफेक्टिव डेप्थ है वो कितनी रह गई है, यहाँ पे 600 है, वो 50 क्योंकि सेंटर से हम देखते हैं तो 50 रहती है हमारे पास जो इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है जी। ये हमारी जो वैल्यू है वो कितनी थी 600, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। तो ये हमने 5 नंबर ऑफ बार्स यूज कर लिए हैं टेंशन स्टील में। ओके, अब यहाँ पे बात और आती है, ये जो हमारा इसके सेंटर से यहाँ के सेंटर तक ये डिस्टेंस है, ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहता है, इसको हम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये जो बीम के बीच में स्पेसिंग है, जो हमने स्टील यूज किया है, रिइंफोर्समेंट की है, बार यूज की है, इसमें जो स्पेसिंग है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है जी। अगर स्पेसिंग निकालनी है तो हम क्या करेंगे, पूरे जो विड्थ है बीम की उसमें से माइनस कर देंगे 2 टाइम्स, तो ये आ रहा है हमारे पास कवर, 2 टाइम्स अगर माइनस कर देंगे कवर, और हमारे पास कवर ये माइनस कर देंगे, और अगर डाया है हमारे पास, ये डाया भी तो है, ये 4 डाये हैं, 5 डाये हैं हमारे पास, तो 5 इंटू ये डाया जितना रहेगा 25 है, यहाँ पे हमने यूज किया, ये भी माइनस करना पड़ेगा। कितने हमें स्पेसिंग चाहिए, 4 स्पेसिंग के 5, ठीक है जी। तो जितनी स्पेसिंग चाहिए उसके बाय डिवाइड कर देंगे, 4 हो 5 हो, तो हमारे पास कितना हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पेसिंग आ जाएगी, तो वो भी हम कैलकुलेट यहां से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहां से अगर हम स्पेसिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस स्पेसिंग निकाल लें टेंशन स्टील बार की, तो यहीं पे निकाल लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे निकाल ही लेते हैं इसी स्टेप में स्पेसिंग, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, फाइंड हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग,
ओरिएंटल स्पेसिंग निकालने के लिए हमारे पास ओके फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, या तो हम डिस्टेंस बोलेंगे या स्पेसिंग बोलेंगे, ठीक है जी। तो अब हम निकाल लेते हैं स्पेसिंग। तो कैसे निकालते हैं स्पेसिंग? ये टोटल विड्थ कितनी है 320 माइनस 320 में से चलिए दो हमारे लिए क्या है, यहाँ पे इफेक्टिव कवर है, ये कवर माइनस करने पड़ेंगे। तो 2 टाइम्स ऑफ द इफेक्टिव कवर कितना है 50, और उसके बाद यहाँ पे पहुंच गए हैं दोनों साइड पे। हमें स्पेसिंग इसी की चाहिए। अगर हम 1 2 3 4 5 बार हमने यूज किए हैं तो 5 बार का डाया भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपना एरिया भी ये क्या करेगा, एरिया रहेगा इसमें। तो माइनस क्या कर देंगे 5 इंटू कितने डाया गए हैं 25 डाया के, डिवाइडेड बाय कितने के लिए हमने ये कितने के लिए स्पेसिंग, ये स्पेसिंग अब आ गई है, ये वाली स्पेसिंग, ये वाली स्पेसिंग, ये वाली स्पेसिंग, हमें स्पेस पता चल गया यहाँ तक, ठीक है जी। तो इसको कितनी स्पेसिंग चाहिए, ठीक है जी, 4 स्पेसिंग चाहिए ना, इस 1 2 3 4, तो 4 बाई 4 कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग कितनी आ जाएगी, मतलब एक एक स्पेसिंग अगर करना चाहें 4 स्पेसिंग तो हमारे पास 30 mm आती है, 30 mm, ठीक है जी। तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे स्पेसिंग की 30 mm। तो इसको चेक भी कर लेते हैं, ये हमारी जो स्पेसिंग हमने प्रोवाइड की है वो सही है कि नहीं। तो ये कंडीशन रहती है हमारी, अगर स्पेसिंग चेक कर रहे हैं तो इट शुड बी मोर देन डाया ऑफ द बीम, जो सॉरी डाया ऑफ द बार, क्या होना चाहिए, इट शुड बी more than dia of bar, यानी कि डाया ऑफ बार हमारे पास कितना है 25 mm है, तो 25 mm से ज्यादा है भाई 30 mm, तो ये कंडीशन क्या है सेटिस्फाई है। अगर दूसरी कंडीशन की होनी चाहिए वो भी मोर देन होना चाहिए। एग्रीगेट्स जो हमारे क्या है, एग्रीगेट्स है प्लस 5 mm, ठीक है जी। साइज ऑफ एग्रीगेट्स प्लस 5 mm, तो साइज ऑफ एग्रीगेट्स 20 रहता है और 5 mm प्लस करें तो हमारे पास आ गया 25 mm। तो इससे भी ज्यादा है हमारी स्पेसिंग, तो यानी कि हमारी जो स्पेसिंग हमने प्रोवाइड की है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो प्रोवाइड किया है बिटवीन द बार्स, तो वो हमारा 30 mm है, ओके है, ठीक है जी, हेंस इट इज ओके। तो हम क्या करेंगे 30 mm की स्पेसिंग जो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं, ये टेंशन इन्फोर्समेंट की बात की हमने, टेंशन इन्फोर्समेंट ये नंबर ऑफ बार्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए, ठीक है जी। उनका जो एरिया हमने प्रोवाइड किया वो हमने देखा, कितना एरिया हमने प्रोवाइड किया, ठीक है जी, वो अभी मैंने आपको शो करके बताया, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो हम एरिया कैलकुलेट करने वाले हैं स्टेप नंबर 5 में, तो स्टेप नंबर 5 में हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील। तो कंप्रेशन स्टील भी क्या करेंगे यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ओके। तो ये हमारा AST था, ओके, यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया। तो दूसरी बात आती है यहाँ पे हमारे स्टेप नंबर, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा 5 नंबर, स्टेप नंबर 5, नंबर ऑफ जो कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील। स्टेप नंबर 5 में कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट the area of compression steel, ठीक है जी। तो कंप्रेशन स्टील में हमारा एरिया कितना है और क्या यूज करें, कितना हम डाया यूज करें और कितने नंबर ऑफ बार्स आएंगे, फिर वही चीज हम जैसे हमने टेंशन इन्फोर्समेंट के लिए देखा वैसे ही हम कंप्रेशन में भी क्या करेंगे प्रोवाइड करेंगे। तो कंप्रेशन अगर हम यूज कर लें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने 25 mm यूज कर लिया, अगर हम 20 mm यूज करें कंप्रेशन में तो देखते हैं कितना आता है। यूज 20 mm या बोल सकते हैं प्रोवाइड, यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्चुअल में भी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोवाइड 20 mm डाया बार्स इन कंप्रेशन स्टील। तो 20 mm डाया बार्स अगर हम यूज
ऑफ कंप्रेशन स्टील, यहाँ पे एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील निकालना है, ठीक है जी। ये हम यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स नहीं कर रहे, अगर 20 mm करेंगे तो वो अगर नंबर ऑफ बार्स निकाल तो हमें अभी तो टोटल एरिया नहीं पता यहाँ पे, तो कंप्रेशन स्टील का भी टोटल एरिया नहीं पता। अगर टोटल एरिया पता होता तो हम 20 mm का डाया निकाल लेते, नंबर ऑफ बार्स भी निकल जाते भाई, जो हमने नंबर ऑफ बार्स यहाँ पे कंप्रेशन में स्टील में यूज करने हैं। तो इससे पहले हमें ये भी तो पता नहीं है ना कंप्रेशन स्टील कितना है, यानी कि ASC की वैल्यू नहीं पता है, टोटल जो हमारा एरिया वो हमारा रिक्वायर्ड कितना है, कितना रिक्वायरमेंट है हमारे पास, वो अब निकाल लेते हैं। तो ASC की वैल्यू निकालने के लिए हम डिपेंड करते हैं कुछ चीजों पे। ओके, तो ASC को निकालने जो वैल्यू है हमारे पास क्या रिलेशन रहता है, MU2 बैलेंस्ड मोमेंट डिवाइडेड बाय FSC D माइनस D डैश। ओके, इस रिलेशन से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन निकालेंगे। तो MU2 की वैल्यू हमारे पास नॉन है क्योंकि हमने बैलेंस मोमेंट ऑलरेडी कैलकुलेट कर रहे हैं। FSC, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिजाइन स्ट्रेस जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो FSC की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पे, स्ट्रेन पे। तो स्ट्रेन पे डिपेंड करेगी तो हम ग्रेड ऑफ स्टील पे और स्ट्रेन पे डिपेंड करेगी, तो हम डायरेक्टली कोड से 4562,000 कोड से हम क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 0.035 into 1 minus D by XU max, ठीक है जी। तो यहां से हम फाइंड आउट कर लेते हैं D डैश। ओके, 0.0035 1 माइनस D डैश की वैल्यू 50 है, XU max की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, कितनी वैल्यू आई थी XU max की हमारे पास, 288। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.00289। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास स्ट्रेन की। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे IS कोड में 4562,000 में मैक्सिमम डिजाइन स्ट्रेस की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी वो देख लेते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास टेबल दिया हुआ है, तो उस टेबल में हमारे पास जो वैल्यू FSC की गिवन होगी तो वो वैल्यू कितनी है, वो हमारे पास आती है 353 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो FSC की वैल्यू जो आ रही है स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग कितनी आ रही है, 353 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये वैल्यू आ जाएगी। D हमारे पास कितना है, 600 mm, D डैश हमारे पास 50 mm है, और बैलेंस्ड मोमेंट हमारे पास हमने अभी कैलकुलेट किया, जो हमारे स्टेप्स थे हमने डिस्कस किए। MU2 की वैल्यू हमारे पास आई थी बैलेंस्ड मोमेंट की 100 into 10⁻³ न्यूटन मिलीमीटर। तो ये वैल्यू हमारे पास आई है। तो इन वैल्यूज को हम क्या कर लेंगे, पुट करेंगे इस रिलेशन में, तो हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। तो कंप्रेशन स्टील का एरिया आ जाएगा हमारे पास 517 mm स्क्वायर, ठीक है जी। तो कितना आ गया, ASC कितना आ रहा है हमारे पास 517 mm स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया कितना है हमारे पास जो हम टेंशन इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड कितनी है 517 mm, तो 517 mm हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे अगर हम रिक्वायरमेंट है तो नंबर ऑफ बार्स भी तो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं कंप्रेशन में, तो हम नंबर ऑफ कंप्रेशन स्टील रिक्वायर्ड निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे वैल्यू आ गई है ASC की, ठीक है जी। तो यहाँ से नंबर ऑफ बार्स फाइंड करेंगे, फाइंड compression steel bars, compression steel bars required, तो कितने रिक्वायर्ड है, टोटल एरिया ऑफ द कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट यानी कि ASC की वैल्यू कितनी आई थी 517। अगर यहां पे हम यूज कर लें 20 mm डाया बार्स, तो 20 mm डाया बार्स, तो एरिया ऑफ 1 बार चाहिए हमें। तो एरिया ऑफ 1 बार कितना हुआ, एरिया ऑफ 1 बार इज इक्वल टू π/4 into d स्क्वायर। तो π/4 d कितना है 20
30 का स्क्वायर, हमारे पास वैल्यू कितनी आई यहाँ पे एरिया ऑफ 1 बार की। अगर 20 mm का यूज करते हैं हम कंप्रेशन में, जो बार है जो हम सरिया यूज कर रहे हैं तो 20 mm का है, तो एक बार के हमारे पास कितनी जो एरिया है वो आ रहा है 314 mm स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पे 314, तो नंबर ऑफ बार्स यहाँ से आ जाएंगे हमारे पास। तो नंबर ऑफ बार्स हमारे पास आते हैं यहाँ पे 1.6, यानी कि 2 नंबर ऑफ बार्स। तो 2 नंबर ऑफ बार्स हम यूज कर सकते हैं कंप्रेशन साइड में। कंप्रेशन साइड में अगर 2 नंबर ऑफ बार्स यूज करेंगे तो इसमें क्या है, हमें जो यूज करना है नंबर ऑफ बार्स यूज कर लिए, तो इसमें हमारा यूज कर लिया है जैसे 5 बार्स यूज किए थे 25 mm की टेंशन जोन में, और कंप्रेशन जोन में हमने 2 नंबर ऑफ बार्स हमारे रिक्वायर्ड है। तो एक्चुअल में कितनी प्रोवाइड करेंगे ये भी हम बात यहाँ पे सीख लेते हैं। तो एक्चुअल में कितना होगा, ठीक है जी। तो एक्चुअल में देख लेते हैं कितना हम प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोवाइड कंप्रेशन स्टील प्रोवाइडेड, यानी कि कंप्रेशन स्टील प्रोवाइडेड कितना आएगा, प्रोवाइडेड कंप्रेशन स्टील, तो कितने नंबर ऑफ बार्स में 2, एक बार का एरिया कितना है 314, तो हमारे पास एरिया जो प्रोवाइडेड करेंगे हम कितना प्रोवाइड करेंगे कंप्रेशन में वो देख लेते हैं, ठीक है जी। तो एक बार का हमारे पास इतना है तो 314 × 2 कर देते हैं, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, एरिया आ जाएगा किसका, इस चीज का, ठीक है जी। 8 2 628 mm स्क्वायर, ठीक है जी। तो एरिया हमने एक्चुअल में प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये हमने क्या किया है, एरिया जो प्रोवाइड किए हैं यहाँ पे 2 नंबर ऑफ बार्स कंप्रेशन स्टील में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हमारी स्टेप्स, ओके। तो ये हमने कंप्रेशन और टेंशन स्टील में जो हमने एरिया प्रोवाइड किया, इस तरह से कुछ हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये मैंने आपको एक शो करके बताया किस तरह से हमने ये प्रोवाइड करना होता है, ये हमने डिजाइन किया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं शेयर की, तो शेयर कैसे चेक करें, ठीक है जी। तो चेक फॉर शेयरिंग के लिए अगर हम बात करें तो हमें किसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। अगर स्टेप नंबर 6 की बात करेंगे तो हमें फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यूज, टाउ सी, टाउ वी, और किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, टाउ सी मैक्स और टाउ वी, ठीक है जी। नॉमिनल शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर और शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट, ठीक है जी। तो ये हमें तीनों अगर वैल्यूज पता है तो कंडीशंस अप्लाई करेंगे, तो कंडीशंस जो सेटिस्फाई करेंगी तो हम शेयरिंग के केस में भी क्या करेंगे, ओके होंगे, जो हमारा डिजाइन है वो ओके रहेगा। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस तरह से हम क्या करेंगे, शेयर के लिए चेकिंग करेंगे। उसके बाद हम डेवलपमेंट लेंथ देखेंगे, डेवलपमेंट लेंथ के लिए भी चेक लगाएंगे, ठीक है जी। और उसके बाद हम समरी देखेंगे, और जो पूरा का जो हमारा बीम है उसको एक जो ड्रॉ करेंगे, स्केच बनाएंगे उसका, ठीक है। तब हमारा क्या होगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा और प्रोसेस स्टेप वाइज हम इसको समझ पाएंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं चेक फॉर शेयर।